नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, संसद भवन में कोरोना का कहर। जी हां, आपको बता दें कि 400 से ज्यादा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 6 और 7 जनवरी को काम करने वालों का यहां पर टेस्ट हुआ था, जिसमें स्टाफ और सुरक्षा कर्मी इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था। और अब बड़ी जानकारी यह है कि यहां पे 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो अब संसद भवन में भी कोरोना का अटैक। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, संसद भवन में कोरोना का अटैक हुआ है। और आपको बता दें कि यहां पर 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। 6 और 7 जनवरी को काम करने वालों का यहां पर टेस्ट करवाया गया था। और उसके बाद आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें करीब 400 से ज्यादा स्टाफ और सुरक्षाकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब देखिए, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अब ये कोरोना का मामला जो है वो पहुंच गया है संसद भवन में भी। और यहां पे आपको बता दें कि 400 से ज्यादा जो स्टाफ हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मरुधरा में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज 82 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जिनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 69 नए केस, धौलपुर करौली में एक केस सामने आए, अलवर में 3, सीकर में 2, जोधपुर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1 ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के 4 मरीज भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन की कुल संख्या पूरे प्रदेश में अभी तक की 373 हो गई है। तो बात कोरोना के कहर की करें तो प्रदेश में कोरोना भी अब पूरी तरीके से बेकाबू हो गया है। यहां आज की स्थिति यह है कि 4108 नए कोरोना केस सामने आए हैं। और इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। एक मौत जोधपुर में और एक व्यक्ति की मौत अलवर में हुई है। तो 2 मौतें दर्ज की गई हैं बीते 24 घंटे में। इनमें सबसे ज्यादा मामलों की अगर बात कर ली जाए तो वो 1866 केस जयपुर में आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 14166 हो गई है। अब चलिए, ग्राफ की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 5 दिनों की स्थिति अगर आप देखें, 4 जनवरी को 1137 केस थे। उसके बाद 5 जनवरी को ये 1883 केस हो गए। 6 जनवरी को 2656 केस, कल 3300 मामले आए थे। और आज 4000 से ज्यादा केस, 4108 कोरोना के मामले आज सामने आए हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की स्थिति। इसमें आज की स्थिति अगर आप देखें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 1866 केस, उसके बाद जोधपुर में 515 मामले सामने आए, फिर उदयपुर में 225 केस सामने आए हैं। इसके अलावा अलवर में 167, कोटा में 107, भरतपुर में 144, चित्तौड़गढ़ में 83, बाड़मेर में 78 और बीकानेर में 149 कोरोना के मामले सामने आए हैं। कुल 4108 कोरोना केस। कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक ने कमर कस ली है, लेकिन छोटे स्तर पर लापरवाही का जानलेवा दौर जारी है। चित्तौड़गढ़, जहां रोजाना 80 से 90 के करीब कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं,
वहां के ग्रामीण इलाकों में मास्क को लेकर जागरूकता नहीं है, खासकर स्कूलों में जहां छोटे बच्चों पर तीसरे लहर का खतरा ज्यादा है। देखिए सुभाष चंद्र वैरागी की यह रिपोर्ट। मास्क की अनिवार्यता है, सरकार इतनी गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद सर वो उसमें अभी जस्ट आए हूँ, मास्क पड़ा है न बच्चों ने भी मास्क नहीं लगा रखा। मास्क बच्चों को बोल रखा है, इनको अभी अवेलेबल, इनको बोल रखा है, स्ट्रिक्टनेस कर रखा है। कोरोना गाइडलाइन साइडलाइन। पूरे प्रदेश में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा खतरे की बात एक्सपर्ट कह रहे हैं। सीएम लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन देखिए लापरवाही की तस्वीर। ये वाकया है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित सूरजपोल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित सूरजपोल विद्यालय में सामने आई ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर करती है कि अभी भी गाइडलाइन की पालना को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि शाला प्रधान तक का यह मानना है कि अभी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग ऐसे ही आ रहे हैं, बच्चे भी ऐसे ही आ रहे हैं। राजधानी समेत कई नगरीय निकाय क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही बदस्तूर जारी है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अध्यापक से लेकर प्रधानाध्यापक तक को गाइडलाइन की परवाह नहीं है। मेरा तो रोज लगा के आते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी लाते हैं, कभी नहीं लगाते। हम खुद बांट रहे बच्चे का हमारे पास, लेकिन खुद में हाँ अभी लगा ना सरकारी की गाइडलाइन में अभी तो ऐसे आते बच्चे सर, अभी तो बच्चे हाँ सब अभी मास्क कम ही लगा रहे हैं, अभी तो लगाना। ये है स्कूल के प्रिंसिपल। जब जनाब से पूछा गया तो गाइडलाइन को लेकर उनका जवाब सुनिए। कोरोना की दूसरी लहर में शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों ने भी मुश्किल झेली थी। अब जब तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित होगी। संक्रमण को रोकने की कवायद की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में तस्वीरें सामने आ रही वो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में ये लापरवाही गंभीर साबित होगी और बड़े संक्रमण को बढ़ावा देने की कवायद प्रतीत होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। प्रदेश में कोरोना का मीटर भाग रहा है और इस बीच किशोरों का वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है। आज जयपुर के सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में 15 से 18 साल तक के किशोरों के 3 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आखिरी दिन कैंप में 1800 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। इस दौरान एसीबी डीजी बीएल सोनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। और अब बात कोटा की, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पहले तस्वीरें देखिए। तो देखिए जरा, गुस्सा इतना कि न आओ देखा न ताओ, बस लग गई नेताजी की खिदमत करने, लगी चप्पल से खबर लेने। सबके सामने जब तक कोई समझ पाता तब तक यह महिला नेताजी पर हमला बोल चुकी थी। तस्वीरें कोटा के रामगंज मंडी की है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक वार्ता चल रही थी। उसी वक्त वहां रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 1 से पंचायत समिति चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशी हेमलता मेहरा पहुंच गईं और बीजेपी के एक नेता नितिन शर्मा पर पंचायत समिति चुनाव में हराने का आरोप लगाने लगी। हेमलता मेहरा गुस्से में अपना आपा खो बैठी और सरेआम कर दी नेताजी की पिटाई। और यह सब हुआ रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर की मौजूदगी में। मरुधरा में भी 5 राज्यों के चुनाव का असर
देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं। वादे किए थे, उन वादों का हिसाब किताब जनता मांग रही है। यही कारण है कि आपको पता है 3 किसान बिल इनको वापस लेने पड़े, बैकआउट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी देश से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती है पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई की। बेरोजगारी और महंगाई ने पूरे देश के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है। आपने चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, बातें पूरी नहीं हुई। बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के सामने होती है और इस वक्त बीजेपी के सामने यूपी में भी चुनौती है, पंजाब में भी चुनौती है, बाकी 5 राज्यों में चुनौती है। तो बीजेपी को तो साबित करना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का अभियान, जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां 300 से अधिक सीट लाकर इतिहास बनाएगी और दोबारा रिपीट मुख्यमंत्री होंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति उत्तराखंड और गोवा में है। पंजाब का जहां तक सवाल है, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी पहली बार सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आशाएं बहुत अधिक बढ़ गई। चिकित्सा मंत्री और कोटा जिला प्रभारी परसादी लाल मीणा के हॉस्टल को लेकर दिए गए बयान पर हॉस्टल एसोसिएशन में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल परसादी लाल मीणा ने कहा था, कोटा आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर हॉस्टल खुल रहे हैं। इसके साथ ही परसादी लाल मीणा ने कहा था कि हॉस्टलों का कन्वर्जन सरकार करवाएगी जिससे कोटा में रोजगार बढ़ सके। जमीन थी, सारे कोचिंग सेंटर हो गए, सारे कोचिंग सेंटर हो गए। अच्छा है, इससे कोटा का नाम पूरे दुनिया, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर कोचिंग करने आते हैं। उससे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों का दूसरा काम, किसी का मकान किराया जाता है, किसी का हॉस्टल बन गया, किसी का क्या कर गया। धारीवाल जी ने कहा कि इनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं की, चलाए आप। ये बहुत अच्छी खबर है अगर आपको इस तरह के सूत्र मिले हैं कि अगर आने वाले समय में इंडस्ट्री एरिया में जितने भी हॉस्टल है सबको रेगुलाइज किया जाए। हमारी काफ़ी समय से मांग थी हॉस्टलाइजेशन की कि यहाँ पर जितने भी हॉस्टल बने हुए हैं, लगभग इस एरिया में हमारे पास 150 हॉस्टल होंगे। काफ़ी टाइम से जब इंडस्ट्रियाँ कम हो गई थी, उसके बाद कोटा में एक ही है, आर्थिक स्थिति कोचिंग पे डिपेंड है। बीजेपी नेताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद रामचरण बोहरा, अशोक लाहोटी, रामलाल शर्मा और प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा राजभवन पहुंचे और पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर ज्ञापन दिया। बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नौसिखिया मुख्यमंत्री के सदारत में जिस प्रकार का व्यवहार पंजाब पुलिस करती है और प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए और वो भी पंजाब की वो धरती जिसमें कई बार इस प्रकार की साजिशें हुई और इस प्रकार का कुकृत्य जब हुआ तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है पूरे देश के अंदर। पंजाब में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की लापरवाही, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजीपी, इन सब की लापरवाही ये साबित करती है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री साजिश के तहत वो हमले का इंतजार कर रहे हो, इस तरीके के बयान देना और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके का उत्साहवर्धन करके हर्षोल्लास के साथ एक तरह एंजॉय करना, ये लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। एक दूसरे की तुलना करके उन सबको इसके लिए क्लीन चिट देना, ये समझदारी का काम नहीं है, ये गलती करने का रास्ता है। इसलिए राज्यपाल को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक स्टेट का इस प्रकार के घटनाक्रम को इस हल्केपन में लेकर के और अपनी पार्टी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, बनिस्बत ये है कि उस लोकतांत्रिक पद की मर्यादा को रखने में। हड़ौती में कई जगह बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता व्यक्त की।
संसदीय क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान रामगंज मंडी क्षेत्र के गांव में हुआ है, जहां बड़ी मात्रा में अजवाइन, सरसों, अफीम, चने की फसल खराब हुई है। इसके अलावा इटावा, सुल्तानपुर और सांगोद के किसान भी ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। संभाग के विभिन्न हिस्सों में फसलों को हुए नुकसान के संबंध में ओम बिरला ने संभागीय आयुक्त से वार्ता की और प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का सर्वे अतिशीघ्र करवाने के लिए कहा, ताकि किसानों को राहत पहुंचाने की उचित कार्रवाई की जा सके। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा के नया गांव टोल नाके के पास एक ट्रेलर का ब्रेक फेल होने के बाद डिवाइडर से जा टकराया। गनीमत यह रही कि ट्रेलर पास में खड़ी कार से नहीं टकराई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जामताड़ा से कुख्यात साइबर अपराधी कलीम अंसारी को राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर आई है। आपको बता दें कि कलीम अंसारी पर राजस्थान में साइबर ठगी का आरोप है। कलीम अंसारी ने राजस्थान में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार से 99,000 की ठगी की थी। इसके अलावा एक अन्य से 11 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है, जिसके आधार पर जुलाई 2021 को राजस्थान पुलिस जामताड़ा पहुंची थी। जामताड़ा साइबर पुलिस के सहयोग से कर्मा टांड थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान कलीम अंसारी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा था, लेकिन उसके घर से 14,03,900 रुपए बरामद हुए थे। साथ ही पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और मरुधरा को कारोबार का हब बनाने के मकसद से शुरू हुआ राजस्थान इन्वेस्टमेंट रोड शो का कारवां जोधपुर पहुंचा, जहां करीब 100 कारोबारियों ने राज्य सरकार के साथ 28,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मुख्य समारोह को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कोशिश जारी है। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में इन्वेस्टमेंट समिट लगभग 28-30 हजार करोड़ के लगभग एमओयू साइन हो रहे हैं और अधिकतर ऐसे हो रहे हैं जो जमीन पे उतरने वाले जिन्होंने अपनी जमीन खरीद ली है और अपना स्ट्रक्चर और ढांचा भी खड़ा कर लिया है। राजस्थान में उद्योग धंधों को मजबूती देने के लिए किए जा रहे इन्वेस्टमेंट समिट का कारवां जोधपुर पहुंचा, जहां उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में 28,000 करोड़ के निवेश की सहमति बनी। जोधपुर में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन में अब तक लगभग 100 निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री ने इसे बेहद सफल बताते हुए कहा कि गहलोत सरकार की इस पहल से जिलेवार कारोबार को मजबूती मिल रही है। प्रत्येक जिले में रोड शो हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो वहाँ के जो पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं वो भर के आ रहे हैं, वापस से निकल रहे हैं। और जो राजस्थान की चाहे रिप्स की नीति हो, चाहे 2019 लघु कुटीर उद्योग धंधों की योजना हो, तो ये जो सारी योजनाएं हैं, वन स्टॉप शॉप हो, ऐसी योजनाओं से इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहा है। हालांकि कोरोना के कारण राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य आयोजन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उद्योग मंत्री ने माना कि इसमें करीब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रदेश को मिल सकता है।
राजस्थान में आप देखेंगे कि लगभग 5.5 से 6 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। जोधपुर से पहले जयपुर में भी राजस्थान सरकार इन्वेस्टमेंट रोड शो कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे कारोबार वाले शहरों से भी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश राजस्थान सरकार ने की है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात राजसमंद की, जहां केंद्रीय आयुष मंत्रालय और गायत्री परिवार के बैनर तले नाथद्वारा में 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र भाई, स्पीकर डॉक्टर CP जोशी और सांसद दिया कुमारी ने किया। शिविर के दौरान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी से संबंधित विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और OPD का भी संचालन किया जा रहा है। भारत में ऋषि मुनि योग से अपने शरीर के पंच तत्वों को संतुलित रखने के लिए हर समय हमको, उस समय की बात है कि उस समय हम लोग, हमारी शिक्षा में भी योग का बहुत महत्व था। उनके मन में एक कल्पना, हम स्थान पर जा रहे हैं जिस स्थान पर योग का इतना बड़ा संस्थान खड़ा है। कॉफी के मग में कॉफी के ऊपर 17 तरह की खूबसूरत आकृतियां बनाने के लिए जोधपुर की आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। बाकायदा आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सर्टिफिकेट और मेडल जारी किया गया है। अनुराधा ने देखते ही देखते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पोर्ट्रेट मिनटों में बना दिया। देश के वीर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यह जवान बर्फ की चादर से ढकी एक जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस माहौल को भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जवान यहां खुकुरी नृत्य कर रहे हैं। बता दें कि तंगधार सेक्टर में तैनात हमारे वीर जवान यह मशहूर खुकुरी नृत्य कर रहे हैं। यहां भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ की चादर बिछ गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि भारतीय पोस्ट पर तिरंगा लहरा रहा है और इस तरह तिरंगे के नीचे हमारे जवान पारंपरिक खुकुरी नृत्य परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़